जब जांच अपनी मिट्टी को जांच कराने के लिए ले जाते हैं तो उसमें तमाम कमियां नजर आती हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उस जो कमियां आई हैं उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कारण ये है कि गांव में लगातार अगर आप जानवरों का सर्वे उठा के देखिए तो इनकी ग्राफ लगातार गिरती जा रही है। हमारे गांव में जो गोबर उत्पादित होता था, जो जानवरों का मल मूत्र इकट्ठा होता था, उससे हम अपने सॉइल को, अपनी मिट्टी को जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो पर्याप्त रखते थे। लेकिन आज वो चीज हमारे पास है ही नहीं है। हम दूध खरीद के खाते हैं, गांव के लोग भी दूध खरीद के खाते हैं। ये स्थिति है। जो किसान फसल अवशेष को या फसल से उत्पादित रॉ मटेरियल है उसका उपभोग अगर अपने जानवरों के पक्ष में करता है तो उसकी सॉइल कंडीशन ऑलरेडी अच्छी रहती है। जो किसान केवल रासायनिक उर्वरकों पर ही निर्भर रहता है, बहुत सारे किसान भाई इसमें बैठे हुए हैं जो मेरे समझ से लगातार 30 सालों से उनके खेत में गोबर की खाद नहीं गई हुई है। हैं ऐसे किसान की नहीं है? बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे। और इस पे आप जरा गौर करिए कि जब से बस्ती शुगर फैक्ट्री बंद हुई है और वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री बंद हुई है, तब से यहाँ की लोकेलिटी में जो गन्ने की पैदावार होती थी वो लगभग समाप्ति की कगार पे है। लगातार हम गेहूं और धान की खेती कर रहे हैं। हम क्रॉप रोटेशन को भी मद्देनजर अपने आप से दूर कर दिए। तो हम कैसे सोचते हैं कि हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे, और जब मिट्टी नहीं स्वस्थ रहेगी तो उससे उत्पादित अनाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं कि वो स्वस्थ रहेगा। और जब अनाज स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे चिंतन करें, हम स्वस्थ रहेंगे? कभी नहीं हो सकता है। जब तक हम अपनी धरा को, अपनी मिट्टी को स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक किसी कीमत पर हम खुद स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमारी जो प्रकृति ने जो हमको सॉइल, जो मिट्टी दे रखी थी, उस मिट्टी को हम कायम रखें और आने वाले पूर्वजों का, जो हमारे बच्चे हैं, ये भी इस लायक रहें कि उस अपनी मिट्टी से अनाज उत्पादित करके और अपना उपभोग कर सकें। अन्यथा की स्थिति जो बन रही है, लगातार फसल अवशेषों का जलाना और लगातार गेहूं धान की फसल और लगातार आपका जो ये रोटावेटर है इसकी जुताई, ये अभिशाप बन जाएगी। हमारे आपके लिए ये निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा करेगी जब हम बो करके, चाह करके और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने के उपरांत भी हम अनाज की पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो हम आप अभी से इसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दें कि हम हर हाल में, चाहे वो 1 एकड़ 1 बीघा ही सही, 1 साल में ऐसी सॉइल को इतना उसको हेल्दी कर दें कि उससे उत्पादित अनाज का उपभोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकें। ये आपकी बहुत बड़ी, आज के इस मेले में जो हमारे किसान भाई आए हैं वो हमारे राज्य की कृषि बीज भंडारों से, चाहे ढैंचे का बीज ही लेकर के आप उसमें हरी खाद उगा करके अपने मिट्टी की जो जीवांश कार्बन की मात्रा है उसको निश्चित रूप से आप उस ऑप्टिमम स्टेज पे लाइए जो उसके लिए, फसल के लिए अनुकूल है। अन्यथा आप दवाओं का इस्तेमाल देखिए, लगातार करीब मेरे समझ से 5 सालों से चाहे जितना आप रासायनिक उर्वरक डाल लें, आपकी पैदावार लगभग कांस्टेंट है। वैरायटियों का आपने समाहित किया, तमाम तरह के रिसर्च हुए, लेकिन पैदावार आपकी जो आज के 5 साल पहले थी उससे ग्राफ हमारी कुछ गिरी हुई है, ऊपर नहीं गई है। ये निसंकोच ये बात है कि आप चाहे उसमें यंत्रों का समाहित कर लें, चाहे आप उसकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, लेकिन पैदावार जो हमारी वास्तव में चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। कारण सिर्फ मात्र कारण हमारे सॉइल हेल्थ के कारण, मृदा स्वास्थ्य के कारण। अगर हमारी मृदा स्वस्थ हो जाए तो अनाज का उत्पादन इसी प्रजातियों पे ऑलरेडी बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे अमरेश पांडे जी बहुत ही बढ़िया संगीतकार हैं और बहुत